आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन पढ़ते थे एक्सरसाइज 8.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया था। नेक्स्ट करते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या लिखा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। वो प्रूव क्या करना अपन को? cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equal to 2 sec a। चलो ट्राई करते हैं अपन एक एक करके। 5 का सेकंड पार्ट, cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये अपन को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a। इनका लो एलसीएम, क्या आएगा? 1 प्लस sin a, दोनों आ जाएंगे एलसीएम, इंटू cos a। जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये कट जाता है, ये बचता है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो। देखो ये था, इसको छुपा दो, ये बचा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos इंटू cos क्या होगा? cos स्क्वायर है। ठीक है, प्लस फिर ये है तो इसको छुपा दो, क्या बचा? ये बचा, इससे मल्टीप्लाई करो ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है। सही है? गलत है, ये पूरा 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, क्या होगा? 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर होगा। गलती मत करना छोटी छोटी। क्लियर हुआ? इससे डिवाइड किया, ये कट गया, ये पूरा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपल करते हैं इसको अपन। ये आगे ऐसे कैसे? cos स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन तो 2 साइन है प्लस b का स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर है। नीचे क्या आया? ऐसे कैसे नीचे? 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ऊपर इन दोनों को देखना, ये cos स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर प्लस cos कितना होता है? 1 होता है। तो इन दोनों की जगह लिखो 1 में, तो यह तो आ गया 1। ये बाकी ऐसे कैसे? प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए? 1। अब तो जो भी यूज कर रहे हो तुम, वो तुम्हारे साइड में लिखना, राइट में, इधर जहाँ पे भी जगह हो। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जो भी आइडेंटिटी हो उसको लिखना तुम्हें। ठीक है, इतना हो गया। थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। देखो और देखो, ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 और 2 साइन है, कुछ कॉमन आ रहा ऊपर? ऐसे बोला 2 प्लस 2 साइन है, बोलो सही है? 1 और 1 2 और 2 साइन। नीचे ऐसे कैसे? 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ऊपर से लो कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लो। ये 1 बच गया, 2 तो आ गया बाहर, क्या बच गया? साइन है। नीचे 1 प्लस साइन है। कोई कट रहा है क्या? बोलो, ये कट रहा है पूरा? ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, पूरा कट गया इधर। क्या बचा? 2 बाय कॉस है। क्या बचा? 2 बाय कॉस है। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस का सेक होता है। ऊपर का 2 ऐसे कैसे? तो क्या हो गया? सेक है। आ गया क्या? हो गया ब्रो। जो फॉर्मूला यूज करो या आइडेंटिटी यूज करो उसको लिख देना। सेंस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। बस ये हो गया, इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्या हो गया? हैंस प्रूफ। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, उलझना कहीं पे भी नहीं है। ये दिया था अपन को, अपन ने ले लिया एलसीएम। अपने एलसीएम आया, ऊपर हो गया स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना, इसको ओपन कर दिया मैंने। फिर ध्यान से देखा, दोनों कितने हो गए? 1 हो गया, 1 रखा, ये 1 और 1 हो गया 2, फिर 2 आ गया कॉमन, कुछ कट गया, बच गया, वो आंसर है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना हमेशा। लिख दो इसको तो। हो गया? मिटा दे, साफ करें।
ये जो क्वेश्चन है एक तरीका और है सॉल्व करने का, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका और है, सिंपल है वो भी, उससे अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड तुम्हें सिंपल लगे वो कर देना तुम, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये देख रखिए कॉस है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कॉस है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, देखना इधर, सेकंड मेथड है ये ऐसे कैसे रखा, ये ऐसे कैसे रखा मैंने, यही पे कर दे रहे, चलो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सुनो इधर, ये जो नीचे 1 प्लस साइन है इससे करो रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन है और नीचे भी 1 माइनस साइन है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो ऐसे कैसे रखा मैंने इसको कैसे रैशनलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। ये ऐसे कैसे था, इसका अपोजिट साइन 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर ऐसे कैसे रखो, कुछ नहीं करना, कॉस है, ये 1 माइनस साइन है, नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, देखो इधर a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ तक ठीक है। ये ऐसे कैसे, अब एक काम करते हैं, ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ बोलो, इधर देखते हैं अपन, देखो तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो कितना होता है 1 होता है हमेशा, तो मैं साइन स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, साइन स्क्वायर को राइट साइड में भेज दो, तो कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस ये आएगा, तो इसको रख दो मैं यहाँ उठा के नीचे की तरफ, तो कॉस है इंटू 1 माइनस साइन है डिवाइड बाय, वो वहां से रखा मैंने, क्या रखा कॉस स्क्वायर है, बोलो ठीक है। ऊपर वाला ऐसे कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर था, उसकी जगह कॉस स्क्वायर का, देख लो उधर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। प्लस ऐसे कैसे 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है। अब देखो यहाँ पे नीचे ऊपर कॉस था, नीचे कॉस स्क्वायर, एक कॉस कट जाएगा, कट गया कॉस, क्या बचा 1 माइनस साइन है डिवाइड बाय कॉस है प्लस 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है। अब लो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है बताओ, या लिख के चलो अपन साइड में, इन दोनों को एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है, ये बचा। अब प्लस साइन है माइनस साइन है, वो का वो आ गया ऊपर, कुछ कट रहेगा ऊपर, साइन से साइन कट गया, तो 1 और 1 कितना हो गया ऊपर देखो 2 हो गया, 2 बाय कॉस कितना होता है, क्या होता है सेक है, तो 2 इंटू सेक है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, क्लियर है। क्या क्या यहाँ पे देखना 1 माइनस साइन से कर दिया मैंने रैशनलाइज, ठीक है, फिर ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर ऐसे कैसे रखा मैंने, तो a हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता है वो देख लो, यहाँ से रखी मैंने कॉस स्क्वायर, एक कॉस कट गया, फिर ले लो एलसीएम यहाँ पे 2 अपन कॉस बच गया, 2 अपन कॉस क्या होता है सेक होता है, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज करो वो लिख देना तुम यहाँ पे, ठीक है, हर वक्त लिखना तुम्हें हर क्वेश्चन में, इसकी बनाना हैबिट बना देना, यहाँ पे भी जो यूज किया तुमने वो लिख देना यहाँ पे तुम साइड में, ठीक है। क्या यूज किया था यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, ठीक है, हो गया सॉर्ट। और भी तरीके इसके, ठीक है, वो तुम खुद भी डिसाइड कर सकते हो, कुछ और मेरे पास और भी है, 2 काफी वैसे थे, और चाहिए बता देना मुझे, बहुत तरीके और है, इसको भी नोट डाउन करो, इसको भी लिख दो। हो गया, ये सेकंड मेथड था। एक और चाहिए क्या, एक तरीका और है, चलो ये लिख दिया, एक तरीका और है, बहुत सारे तरीके वैसे तो अपने पास, एक और बता रहे हो तुम्हें, ये किया अपन ने, थर्ड करते हैं अपन एक तरीके से, और जो तुम्हें सिंपल लगे उससे कर देना तुम, सीधे तरीका अपना यही है, ठीक है। और भी चाहिए क्वेश्चन तरीके तो और बना देंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्री में तुम कैसे भी कर सकते हो। थर्ड मेथड करते हैं अपन, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने cos ए बाय 1 प्लस साइन ए, ऐसे कैसे प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय cos ए, ये है। ठीक है, अब की बार मैं क्या करता हूँ, ऊपर 1 प्लस साइन है, इसको करता रैशनलाइज में, तो 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और उसी से करता हूँ डिवाइड में। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी दो चीज़ होगा तो ब्रैकेट बनाओ ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो कभी। ठीक है, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। अब जो क्या है ये बताओ, ये तो हुआ cos है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन है। ठीक है, ऊपर करो मल्टीप्लाई, देखो ऊपर क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बोलो सही है। नीचे क्या बचा cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक ठीक है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 और बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, और ये कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कितना होता है पता है cos स्क्वायर, रख दो यहाँ पे। तो cos ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस इसकी जगह रख दिया मैंने cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, बोलो ठीक है यहाँ तक। ये था 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगी cos स्क्वायर, जो भी करो लिखते रहना तुम यहाँ पे साइड में। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए, ये लाइन लिख देना तुम। ठीक है, रैशनलाइज ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 1 माइनस साइन ए एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय 1 माइनस साइन ए, ऐसा लिखना है। थोड़ा सिंपल कर रहा है, देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे, cos से cos कट गया, एक कट गया, ऊपर स्क्वायर था नीचे ये था, क्या है ये cos ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ऊपर बच गया cos ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें, इनका ले लो एलसीएम। ठीक है, क्या आएगा बोलो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो cos तो दोनों में, cos तो cos को रख दो बाहर पहले से, अपन cos तो उठा रखे को बाहर, दोनों में इधर भी cos कॉमन लेके बाहर रख दिया मैंने, एक तरफ कर दिया। अब देखो ये है 1 प्लस साइन है तो ये ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस साइन है प्लस ये 1 माइनस साइन है, ये कट जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा 1 प्लस साइन है। देखो यहाँ पे cos दोनों जगह था, सुन लो, cos को ले लिया मैंने बाहर, कॉमन आ गया, इधर बचा 1 ऊपर बचा 1, दोनों जगह 1 बच गया। फिर 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन है, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई किया इससे तो 1 प्लस साइन है। कुछ कट रहा है क्या, प्लस साइन है माइनस साइन है कट गया। ठीक है, और ये 1 और 1 कितना हो गया, ऊपर कितना हुआ 2 हो गया। अरे भाई प्लस का साइन है माइनस साइन है कट गया, तो 1 और 1 हो गया 2, मल्टीप्लाई में कौन है cos है, तो 2 इंटू cos है, डिवाइड में कौन है ये, तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, बोलो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 b का स्क्वायर साइन स्क्वायर। और ये कौन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, बार बार आ रहा है ये, तो ठीक है, ये प्लस बी माइनस बी लगाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कौन होता है, कौन होता है cos स्क्वायर होता है, रख दो यहाँ पे। तो 2 cos ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर है, एक cos कट जाएगा, एक cos कट जाएगा तो काट दो, तो क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 2 बाय cos ए, और 2 बाय cos कितना होता है cos 1 अपॉन में cos क्या होता है sec होता है, आ गया 2 इंटू sec ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ, खत्म। ठीक है, जो भी तुम लिखो वो तुम यहाँ मेंशन जरूर करना, बार बार बोल रहा हूं मैं, 1 बाय cos ए क्या होता है sec ए होता है। ठीक है, क्या क्या मैंने पता आपकी बार, इस जगह कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ऐसे कैसे रखा मैंने, फिर ये हो गया cos स्क्वायर रख दिया मैंने, एक cos कट गया, ठीक है, तो ये बच गया, इन दोनों का लिया मैंने एलसीएम, तो ये टर्म आ गई, तो cos दोनों जगह था, बाहर निकाल दिया पहले ही मैंने, फालतू मल्टीप्लाई करना, जब दोनों जगह है तो बाहर आ गया cos, साइन साइन कट गया 1 और 1 के 2, तो 2 इंटू cos, और 1 माइनस साइन क्या होता है cos स्क्वायर, एक cos कट गया, बच गया अपने आंसर। ठीक है, समझ में आया, और भी तरीके लिख तो दो इतना तुम। लिख दिया, मिटा दे,
ठीक है, साफ कर रहा हूँ इसको। और भी तरीके हैं इसके, पर इतना काफ़ी है, वैसे सब शॉर्ट में तो है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट लगेगा तो बता देना मुझे, उसको शॉर्ट कर देंगे अपन। कोई डिफिकल्ट लगे कि सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको शॉर्ट में कर देंगे अपन। बाकी शॉर्ट है तो एक बार में समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या लिखा है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ट्राई करें थर्ड पार्ट इसका, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये 1 प्लस sec इंटू cosec थीटा। ट्राई करते हैं इसको अपन लेफ्ट हैंड से ले, तो स्टेप बाय स्टेप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, उलझना मत कहीं पे भी, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते रहो, अपना आंसर आएगा। हो सकता है 2 स्टेप ज़्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ये, ठीक है। अब जो पता नहीं पड़ रहा होगा कभी क्वेश्चन में कि क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे tan भी है कॉट है, लेकिन आ रहा किसमें, sec और cosec में, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ पता नहीं पड़ रहा अपन को क्या करें, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको साइन और कॉस के फॉर्मूले में लिख दो। जो भी चीज आ रही है यहाँ पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कॉस के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दो, फिर करो सिंप्लीफाइड, अपने आप आंसर आएगा। ठीक है, तो tan और कॉट का आ रहा है, फॉर्मूला याद है तुम्हें tan और कॉट का, ये लिख रहा हूं मैं। tan थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस, याद रखना इसको। ठीक है, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाय साइन। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला, जरूरत पड़ेगी। तो साइन tan और कॉट आ रहे हैं, दोनों को अपन वहां से रिप्लेस कर देते। ठीक है, तो ऊपर tan है, tan की जगह लिखा मैंने साइन बाय कॉस, नीचे 1 माइनस कॉट है, कॉट की जगह रखा मैंने कॉस बाय साइन। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, ये कॉट है, कॉट की जगह रखा मैंने कॉस बाय साइन। 1 माइनस tan है, tan की जगह फॉर्मूला वहां देख के लिखा है, खाली tan की जगह साइन बाय कॉस, याद है। ठीक है, अब नीचे नीचे ले ले एलसीएम, ऊपर वाला ऐसे कैसे रखो, न्यूमरेटर को छेड़ना नहीं है, ऊपर वाला ऐसे कैसे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, कुछ नहीं करना इसका। इधर भी ऊपर वाला ऐसे कैसे, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर, यहाँ पे लो एलसीएम इन दोनों के, वहां पे क्या आएगा बताओ, साइन थीटा रखते हैं यहाँ पे, तो 1 से आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर लो एलसीएम, क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले मैंने, ये इसके नीचे इतने इतने का खाली, कॉस माइनस साइन। अब 2-3 बार डिवाइड के साइन आ रहा है, क्या करो, रेसिप्रोक कर दो, गाड़ी को उल्टा कर दो, नीचे वाला सबसे ऊपर, तो क्या आएगा, देखो ऊपर साइन बाय कॉस है, ऐसे कैसे, साइन बाय कॉस ऐसे कैसे। ठीक है, ये जाएगा सबसे ऊपर इनटू साइन डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक। ये ऐसे कैसे, प्लस ये कॉस बाय साइन ऐसे कैसे लिखते पहले अपन, कॉस बाय साइन, नो चेंज इसके अंदर। ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ऊपर साइन और मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया थीटा। नीचे जब 2 साइन हो तो ब्रैकेट बना दो, 2 2 2, बीच में आ रहा प्लस माइनस तो ब्रैकेट बना दो, तो ये नीचे मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे कैसे रखो, अभी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अपन, जरूरत पड़ी तो, और जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं करेंगे। ये प्लस कॉस और कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन इंटू मल्टीप्लाई में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें, नीचे ले एलसीएम ले ले, तो यहाँ पे साइन है, इधर कॉस है, इधर इसको देखो ब्रैकेट वाले को, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, क्या फर्क है दोनों में, ये साइन माइनस कॉस और ये कॉस माइनस साइन, क्या फर्क है दोनों में, बोलो, सिर्फ माइनस का फर्क है ना, ये साइन माइनस कॉस है, वो कॉस माइनस साइन है, माइनस का फर्क है। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, घुमा दूं, तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे देखो, ऊपर तो ऐसा कैसे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, नीचे ऐसे कैसे, कॉस
और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, साइन आ जाएगा माइनस का, देखो ये प्लस का है, अब यहाँ कर देंगे माइनस अपन, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे साइन थीटा इंटू ये कॉस माइनस साइन था, उल्टा कर दिया मैंने इसको, तो क्या हो गया साइन माइनस कॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इसको घुमा दोगे आगे पीछे कर दोगे तो साइन आ जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया। अब ले लो एलसीएम इसका, बोलो क्या आएगा एलसीएम? सब आ जाएंगे, कॉस भी आ रहा है यहाँ पे, ये भी आ रहा है साइन माइनस कॉस, और यहां से आ रहा साइन। तो जब इनसे डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को हटा दो, क्या बचा? कॉस गया और साइन माइनस कॉस गया, इनको छुपा दो, क्या बच जाता है? साइन बचता है। उस साइन से ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई अपन, जो बचता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो क्या आएगा? साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से, क्या हो गया? साइन का क्यूब। इधर ये साइन हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट गया, क्या बचा? कॉस बचा। इधर हम चले गए, कॉस बचा, कॉस को करो ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? कॉस का क्यूब। कॉस स्क्वायर पहले से है, एक कॉस और आ गया, तो क्या हो गया? कॉस का क्यूब। अब दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, कहीं पे बन रहा है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या होता है? ए स्क्वायर, आगे कुछ नहीं याद तुम्हें, यहाँ देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद रखना इसको। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लगाओ यहाँ फॉर्मूले पे, ए कौन है? साइन, और बी कौन है? कॉस। तो एक बार तो ए माइनस बी कर दीजिए, ए माइनस बी साइन माइनस कॉस थीटा इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई साइन इंटू कॉस प्लस बी का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे रखो इसको, ये कॉस थीटा ऐसे कैसे, ये ब्रैकेट भी ऐसे कैसे, और ये साइन थीटा भी ऐसे कैसे, तीनों मल्टीप्लाई में सबके सब। ए क्यू माइनस बी क्यूब था, तो ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों को देखो ध्यान से, क्या हो गए दोनों मिलके? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितने हो गए? 1। ये तो कट रहा है कि ये पूरा कट रहा है, ये देखो इधर कट गया, बस ऊपर क्या बचा देखो। अब ये दोनों कितने हो गए मिलके? 1, तो बचा 1 प्लस साइन और कॉस है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नीचे क्या बचा उसको देखो ध्यान से, एक तो बचा कॉस, एक बचा साइन, लिख दो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अभी दोनों के नीचे डिवाइड में क्या करें? अलग अलग कर दे, सेपरेट करते हैं अपन, तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भाई ये पूरे के नीचे था, बीच में अलग कर दिया मैंने, सेपरेट कर दिया इन दोनों को। 1 अपॉन में कॉस है, 1 अपॉन में साइन है। 1 के अपॉन कौन है? नीचे आ रहा कॉस, नीचे आ रहा साइन, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस सेक 1 अपॉन साइन कॉस सेक आ गया, इसकी जगह सेक थीटा और साइन नीचे है, क्या हो गया? वो कॉस सेक थीटा प्लस ये देखना, ये कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, क्या बचा? 1। ये तो लिखा राइट हैंड साइड में, 1 प्लस सेक इंटू कॉस सेक, 1 प्लस सेक इंटू कॉस सेक, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हो गया अपने एज प्रूव्ड। ठीक है, पता पड़ा इसको? एक बार इसको नोट करो पूरा, इसको फटाफट जल्दी से। चलो एक बार वापिस समझाता हूँ, वापिस देखो एक बार, वैसे है इजी है, थोड़ा लेंथ स्टेप ज़्यादा है। ये देखना, tan था, tan को लिखा साइन बाय कॉस, ठीक है, 1 को 1, कॉट को लिखा मैंने कॉस बाय साइन, कोई दिक्कत नहीं, कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, 1 की जगह 1, tan को लिखा साइन बाय कॉस। ठीक है, न्यूमरेटर ऐसे कैसे रखा मैंने? इनका ले लिया मैंने एलसीएम, इन दोनों का, तो साइन आ गया एलसीएम, साइन चला गया ऊपर, तो साइन माइनस कॉस। ऊपर ये ऐसे कैसे रखा? इन दोनों का लिया मैंने एलसीएम, कॉस आ गया एलसीएम में, कॉस आ गया ऊपर, तो कॉस माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब 2-3 बार डिवाइड आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दो इसको, तो ये नीचे था उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, साइन आ गया ऊपर, ये नीचे के नीचे रहे, तो साइन और साइन तो हो गया साइन का स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रखा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, ऊपर चला गया, तो कॉस आ गया ऊपर, तो कॉस और कॉस हो गया कॉस स्क्वायर, ये ऐसे कैसे रखा मैंने। अब दोनों को ध्यान से देखा मैंने, ये होगा साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन, उल्टा दिख रहा है भाई, ये साइन में से कॉस जा रहा है, ये कॉस में साइन है,
माइनस का फर्क है, इसको घुमा दिया किसी एक को तो माइनस आ गया यहाँ पे, ये माइनस और मैंने घुमा दिया। अब इन दोनों का लिया मैंने एलसीएम, क्या है इन दोनों का एलसीएम ही आया, कॉस भी आ गया, ये ब्रैकेट भी आ गया और साइन भी आ गया। अब जब इससे डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा, कॉस को छोड़ दो, ब्रैकेट छोड़ दो, साइन बचा, साइन से ऊपर करो मल्टीप्लाई तो हो गया साइन का क्यूब। ये दोनों थे तो इन दोनों को छुपा दो, कॉस बचा, कॉस से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो कॉस क्यूब। अब बना फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखो तुम, ठीक है। तो ए माइनस बी आया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कट गया पूरा का पूरा ब्रैकेट तो गया। ये साइन स्क्वायर कॉस कितना हो गया 1, तो रखा 1, ये ऐसे के ऐसे, नीचे 2 बच गए थे, दोनों मल्टीप्लाई में थे। अब ये देखो प्लस है वो पूरे के नीचे है तो मैंने अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है। ये 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, ये 1 अपॉन में नीचे है डिनोमीटर में, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, यहाँ से देख लिया मैंने कि नीचे साइन आ रहा है तो कॉसेक, नीचे कॉस था सेक, ये दोनों कट के 1 खत्म हो गया, ठीक है। लिख दो पूरा फटाफट इसको, इजी क्वेश्चन है, उलझना मत तुम बस कहीं पे, ठीक है।